ओ परब्रह्म स्वरूपांच वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनी कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनीं त्रिनेत्रां हाससंयुक्तां सर्वालङ्कारभूषितां बीज्यां त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनीं कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपा मनोरमा ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनी। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों का कल्याण करे, आप सबों को सुखी रखें, सुसंपन्न रखें, स्वस्थ रखें। मैं आप लोगों के मध्य इसलिए आया हूँ कि यह वैशाख मास जो चल रहा है, खास करके त्रयोदशी के दिन एक बहुत बड़ी व्यवस्था होगी, मुहूर्त होगा। जैसे शुक्रवार दिन आ रहा है, तो मैं आगे भी आप लोगों के सामने कहा हूँ कि 3 मास जो है सो भगवान विष्णु के अंडर में है, माघ, कार्तिक और वैशाख। तो जैसे कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य देवियां श्रवण करती है, माघ मास में माघ महात्म्य का श्रवण होता है, वैशाख मास में वैशाख मास का श्रवण होता है, क्योंकि ये महात्मा भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ होता है। श्रावण जो है भगवान शिव के अंडर में है। आश्विन के 15 दिन जो है सो पितृ के अंदर में आता है, और खास करके नवरात्रि जो होता है आश्विन का, वो माँ भगवती परम्बा जगदम्बा अपने अंदर रखती है। इसीलिए खास करके कहा जाता है कि 365 दिन में 3 रात्रि की प्रधानता है। दुर्गा सप्तशती के मार्कंडेय पुराण से लिया हुआ दुर्गा सप्तशती है, उसके कथनानुसार 3 रात्रि जो है सो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि, सदारुणा। तो मोह रात्रि भगवान शिव जी के पास है, क्योंकि शिवरात्रि जिसको कहते हैं। काल रात्रि दिवाली है, माँ काली के संरक्षण में चलता है, और माँ लक्ष्मी के, क्योंकि देखिए जिस घर में माँ लक्ष्मी को जाना होता है तो पहले सरस्वती जाती है, वहां से सद्बुद्धि देती है। मैं आगे भी कह रखा हूं कि विद्या ददाति विनयम विनयादि याति पात्रता पात्रत्वा धनम आपनोति धनाद धर्म तथा सुखम। माँ भगवती लक्ष्मी को जहाँ जाना होता है वहाँ पर पहले माँ सरस्वती जाएगी, तो आपके परिवार की सद्बुद्धि हो जाएगी, आपका सद्बुद्धि हो जाएगा, आपके बुद्धि का जो विकृति है वो समाप्त हो जाएगा, जो विकार है वो समाप्त हो जाएगा, आपके शत्रु कम रहेंगे। इसके बाद माँ भगवती काली जाती है, दुर्गा जाती है आपके रक्षक बन करके। उसके बाद माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है, और जहाँ से माँ भगवती लक्ष्मी को हटना होता है, पहले सरस्वती हट गई, तो सरस्वती जब चली जाती है तो बुद्धि की विकृति हो जाती है, विकार हो जाता है, हमारे सभी शत्रु बनने लगते हैं। माँ भगवती काली जो है वो रक्षक, जो दुर्गा जी है वो सब दोनों हट जाते हैं, तो इसके बाद से लक्ष्मी को जाने में विलंब नहीं होता है, क्योंकि कहा गया है कि लक्ष्मी चंचला है। आप एक चीज ध्यान देंगे कि कभी भी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कारोबार के जगह पे, कार्यालय में लक्ष्मी को खड़ी मूर्ति रखनी चाहिए, और घर में बैठी हुई मूर्ति रखनी चाहिए।
क्योंकि घर में जब लक्ष्मी आए तो रुके। साथ में कुबेर को जरूर रखना चाहिए, कुबेर का जाप जरूर करना चाहिए। जिस परिवार में ऐसा है कि इधर से लक्ष्मी आती है इधर चली जाती है, मन की अशांति होती है, तो उसमें खास करके ये चीज ध्यान रखना पड़ता है कि कुबेर का मंत्र जरूर जाप करें, किसी अच्छे गुरु से मंत्र लेकर के उसका जाप करें। क्योंकि खजाना के मालिक कुबेर ही है, भंडार के मालिक कुबेर जी ही है। लक्ष्मी तो आना जाना लगा रहता है। इसलिए आपको मैं कहूंगा कि यह जो अक्षय तृतीया भी आएगा, क्योंकि इस शुक्रवार से त्रयोदशी से प्रारंभ होगा। त्रयोदशी के दिन जो है सो कल बृहस्पतिवार एकादशी है, पर द्वादशी हो जाएगा शुक्रवार के दिन। तो शुक्रवार को शाम के समय में लक्ष्मी की उपासना आप करना शुरू करें और अक्षय तृतीया तक करें। क्योंकि अक्षय तृतीया में इसको जो क्षय कभी नहीं हो उसको अक्षय कहते हैं। इसलिए खास करके अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी पूजा करना आवश्यक होता है, लक्ष्मी का संचित करना आवश्यक होता है। कुछ ला करके आप अपने घर में रखिए। जैसे धन त्रयोदशी में लोग चांदी सोना खरीदते हैं, उसी तरह से अक्षय तृतीया में भी करनी चाहिए। परशुराम जी का भी है अवतार, इसलिए आपको खास करके ये अक्षय तृतीया का इतना बड़ा महत्व होता है। इस दिन जो है सो पूजा करें, पूजा करके लक्ष्मी की प्रधानता रखें, अपने घर में लक्ष्मी का रखें। तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी उस रोज अगर प्रारंभ करते हैं पूजा करना, उस रोज जो लक्ष्मी आपके घर में संचित कर लेते हैं वो कभी क्षय नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हाँ कल खर्चा करेंगे तो नहीं हो जाएगा, खर्चा तो करेंगे तो होगा, लेकिन समाप्त नहीं होगा। उसकी एक और प्रक्रिया बता रहा हूं कि आप उसमें 8 लक्ष्मी होती है, इसलिए 8 दाना कमल गट्टा ले लीजिए और 8 ही हल्दी का गांठ ले लीजिए, धनिया थोड़ा सा ले लीजिए और लेकर के आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से 101 रुपया, 501 रुपया, ₹1.25 ऐसे पहले की प्रथा चल रही थी, तो उस समय चांदी का चलता था। तो इस हिसाब से आप उसमें उस पोटली में बांध लें और बांध करके पूजा के स्थान में शाम को रखें। ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का 9 माला या 8 माला जाप करेंगे। आप कहेंगे कि महाराज जी 8 माला क्यों, 9 माला क्यों, 5 माला क्यों नहीं, 6 माला क्यों नहीं? क्योंकि अष्ट सिद्धि और 9 निधि होती है। लक्ष्मी 8 है, इसलिए 8 माला कंपलसरी है और 8 ही कमल गट्टा होना चाहिए, 8 ही हल्दी का गांठ होना चाहिए। ये जरूरी है। आप उसको अगर संचित कर लेते हैं, उस पोटली को बांध करके द्रव्य के साथ जो है सो आप अपने घर में जहाँ पर पैसा रखते हैं, तिजोरी है, बक्सा है, अलमारी है, वहाँ पर रखेंगे तो माँ भगवती की कृपा बनी रहेगी और आपके घर में लक्ष्मी का अभाव नहीं होगा। साथ में एक चीज और है कि आप अक्षय तृतीया का जो आ रहा है, तो अक्षय तृतीया के दिन आप जो है सो सबसे बड़ा बात यह है कि गुरु मंत्र का जाप करें, अपने इष्ट के मंत्र का जाप करें। अगर इष्ट के मंत्र का जाप करते हैं तो भी वो कभी क्षय नहीं होगा। आपके गुरु मंत्र का जो है सो अगर बाल लेते हैं और दिन 11 माला करते हैं, 21 माला करते हैं, उस रोज 5 माला भी करते हैं, क्योंकि पंच तत्व से शरीर निर्माण है और पंच ही देवता जो है सो बताया जाता है प्रधानता में। तो इसलिए पंच तत्व को रखने के लिए 5 माला भी कर लेते हैं, 9 माला करते हैं 9 सिद्धि के लिए। तो आप वो कभी भी वो मंत्र से आपका जो है सो घर में अशांति नहीं होगी।
एक चीज और देखिए, अगर घर में अगर आपको लगता है कि बिना मतलब का अशांति चल रहा है, बिना मतलब का कलह हो रहा है, उसके लिए आप शनिवार के दिन खास करके सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए, उसमें एक चिटकी जो है सो काला तिल रख दीजिए और ऐसे पकड़ करके चावल रख दीजिए। उस दीपक में दीपक जलाइए, दरवाजे के बाहर जला दीजिए, आपके परिवार में सुख और शांति बहुत ज्यादा मिलेगी। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। आप सबों का कल्याण हो। मैं बार बार आता रहूं और आप मेरे बात